देखिए उसके बाद हम प्रश्न सॉल्व करते हैं। यदि रेखा x अक्ष से धनात्मक दिशा में 60 डिग्री का कोण बनाती है तो रेखा की प्रवणता है। अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर चुके हैं रेखा की प्रवणता क्या होती है। यदि रेखा x अक्ष से धनात्मक दिशा में थीटा कोण बनाती है तो रेखा की प्रवणता क्या होती है, tan थीटा। तो रेखा की प्रवणता क्या हो गई, m बराबर tan थीटा। यहाँ पर मान रख दो tan थीटा, थीटा का मान कितना है 60 डिग्री। तो यहाँ से निकालेंगे tan 60 का मान √3 प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद अब देखें रेखा वामावर्त दिशा में y अक्ष से 30 डिग्री का कोण बनाती है तो रेखा की प्रवणता क्या होती है, क्या होगी। ये रेखा है, ये y अक्ष है, ये x अक्ष है। इसने क्या किया, y अक्ष से वामावर्त दिशा में 30 डिग्री का कोण बनाया है तो हमें रेखा की प्रवणता पूछी है। जबकि हम रेखा की प्रवणता क्या होती है, रेखा की प्रवणता होती है, रेखा की प्रवणता m बराबर tan थीटा, m बराबर tan थीटा। यहाँ पर थीटा क्या होता है, थीटा होता है x अक्ष द्वारा धनात्मक दिशा में बनाया गया कोण। रेखा द्वारा x अक्ष से धनात्मक दिशा में बनाया गया कोण क्या होता है, थीटा। लेकिन रेखा ने किससे बना रखा है, y अक्ष से। यदि हम इस कोण को देखें x अक्ष से ये रेखा कितना कोण बनाएगी, तो क्या करना पड़ेगा, इसमें हमको 90 जोड़ना पड़ेगा क्योंकि ये समकोण होता है। 90 + 30 यानी 120। तो थीटा का मान कितना हो गया, 120 डिग्री। तो प्रवणता क्या होगी, m बराबर tan 120 डिग्री। देखो 120 को हम कैसे लिख सकते हैं, 90 + 30। चूंकि हम जानते हैं कि 90 और 270 डिग्री हमेशा चेंजिंग लाइन होता है, यानी यहाँ पर चेंज होते हैं। tan किस में चेंज हो जाएगा, कोट में। तो कोट 30 डिग्री। लेकिन हम जानते हैं कि tan ये कितना रखा है, 90 + 30 यानी कौन सा चतुर्थांश हो गया, दूसरा वाला चतुर्थांश। और दूसरे चतुर्थांश में tan क्या होता है, नेगेटिव। क्यों होता है, हम जानते हैं ASTC का नियम। ASTC के अनुसार इसमें सभी पॉजिटिव होते हैं। इसमें sin cos पॉजिटिव होते हैं, इसमें tan cot पॉजिटिव होते हैं, जबकि चतुर्थांश में cosec और sec पॉजिटिव होते हैं। तो इसमें cot क्या हो जाएगा, नेगेटिव। cos 30 का मान कितना होता है, √3 यानी -√3। इसकी प्रवणता कितनी हो जाएगी, -√3। देखिए इसके बाद देखते हैं हम अक्षों की प्रवणताएं कि अक्षों की प्रवणता क्या होती है। पहले हम देखते हैं x अक्ष की प्रवणता। x अक्ष की प्रवणता, देखिए x अक्ष की प्रवणता क्या होगी। x अक्ष की प्रवणता मतलब रेखा द्वारा x अक्ष से बनाया गया धनात्मक दिशा में कोण। अब देखिए x अक्ष, अब चूंकि हम x अक्ष की बात कर रहे हैं और x अक्ष की प्रवणता ज्ञात करनी है, यानी कि ये रेखा x से खुद कितना कोण बना रही है, 0 डिग्री। तो हम जानते हैं प्रवणता सूत्र क्या होता है, m बराबर tan थीटा। थीटा का मान कितना है, 0 डिग्री। तो कितनी हो जाएगी, m बराबर 0, m बराबर tan 0। तो m बराबर कितनी हो गई, 0। यानी कि x अक्ष की प्रवणता कितनी होती है, 0। ऐसे यदि हम x अक्ष के समांतर रेखा की प्रवणता देखें, यदि हम x अक्ष के समांतर कोई रेखा ले लें, ऊपर ले लो, चाहे हम x अक्ष के समांतर नीचे रेखा ले लेते हैं। अब बताओ ये x अक्ष से कितना कोण बना रही है, तो x अक्ष से कितना कोण बना रही है, 0। यानी कि x अक्ष के साथ झुकाव है ही नहीं। समांतर रेखाएं एक दूसरे में, समांतर रेखाएं दोनों, और समांतर रेखा में मध्य कोण कितना होता है, 0 डिग्री। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि x अक्ष के समांतर, x अक्ष के समांतर, x अक्ष के समांतर रेखाओं की प्रवणताएं, रेखाओं की प्रवणता कितनी होती है, 0। रेखाओं की प्रवणता बराबर 0। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं y अक्ष की प्रवणता। y अक्ष की प्रवणता,
अब देखो वाई अक्ष की प्रवणता। अब वाई अक्ष की प्रवणता देखने के लिए हम क्या करते हैं, वाई अक्ष को देखते हैं कि वह एक्स अक्ष से कितना कोण बनाता है। ये देखो, ये तो हो गया तुम्हारा एक्स अक्ष, ये हो गया वाई अक्ष। अब देखो वाई अक्ष यानी जो वाई अक्ष वाली रेखा है, ये एक्स अक्ष से कितना कोण बना रही है, एक्स अक्ष से कितना बना रहा है 90 डिग्री। थीटा का मान कितना है, थीटा बराबर 90। तो हम जानते हैं प्रवणता बराबर क्या होता है, एम बराबर टेन थीटा, और एम बराबर टेन थीटा का मान रखेंगे तो एम बराबर टेन 90, और टेन 90 मान कितना होता है इन्फिनिटी, यानी कि एम बराबर इन्फिनिटी, यानी कि मान कितना होता है इन्फिनिटी होता है। वाई अक्ष की प्रवणता कितनी होती है, इन्फिनिटी यानी अनंत होती है। वैसे हम देख सकते हैं कि इसका एक्स अक्ष के सापेक्ष ढलान कितना है, तो एक्स अक्ष के सापेक्ष ढलान थोड़ी दिख रहा है कितना ढलान है इसका, तो कितना ढलान है इन्फिनिटी। इसके बाद हम देखते हैं वाई अक्ष के समांतर, वाई अक्ष के समांतर यहाँ रेखा ले लो, वाई अक्ष के समांतर यहाँ रेखा ले लो, तो ये भी रेखा एक्स अक्ष से कितना कोण बना रही है 90 डिग्री। यहाँ से हम ये भी देख सकते हैं कि वाई अक्ष के समांतर, वाई अक्ष के समांतर रेखाओं की प्रवणता, रेखाओं की प्रवणताएं, रेखाओं की प्रवणता कितनी होती है, इन्फिनिटी होती है। तो हम देखो दोनों बातों से एक बात लिख सकते हैं क्या, नोट डाल के लिखने हैं अपन, नोट डाल के लिखते हैं क्या, कि अक्षों के समांतर रेखाओं की प्रवणता अक्षों की प्रवणताओं के बराबर होती है। यहाँ से हमने देखा एक्स अक्ष की समांतर रेखा की प्रवणता 0 थी और एक्स अक्ष की प्रवणता 0 थी, वाई अक्ष की प्रवणता इन्फिनिटी थी और वाई अक्ष के समांतर रेखाओं की प्रवणता इन्फिनिटी थी। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि अक्षों के समांतर, अक्षों के समांतर रेखाओं की प्रवणताएं, रेखाओं की प्रवणता, रेखाओं की प्रवणता बराबर होती है अक्षों की प्रवणता, बराबर अक्षों की प्रवणता। जो प्रवणता अक्ष की होगी वही प्रवणता किसकी हो जाएगी, समांतर रेखाओं की। ऐसा हमने देखा एक्स अक्ष की प्रवणता निकाली, थीटा का मान 0 हो गया तो एम बराबर 0। यहाँ से हम वाई अक्ष देखते हैं, वाई अक्ष एक्स अक्ष से 90 डिग्री कोण बना रहा है, तो एम बराबर टेन 90, टेन 90 इन्फिनिटी होता है। तो वाई अक्ष के समांतर रेखाओं की प्रवणता भी, ये भी उसके समांतर रेखा है, वो भी एक्स अक्ष से 90 डिग्री कोण ही बनाएंगी। यहाँ से हमने दोनों से एक लाइन लिखी कि अक्षों के समांतर रेखाओं की प्रवणता बराबर अक्षों की प्रवणता।